हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज से सैलरी अच्छी ऑफर होगी, पे स्केल ऑफर होगी 7th पे स्केल के हिसाब से। 10th पास, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, और अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो भी वैकेंसीज़ हैं। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। इससे मोटिवेशन बनी रहती है आपके लिए वीडियोस और मटेरियल सर्च करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर चले आना। प्रिंसिपल्स मैसेज के जस्ट सामने अनाउंसमेंट सेक्शन में लिंक टू अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग वैकेंसीज विद एग्ज़ाम स्कीम। तो ये एग्ज़ाम स्कीम भी दी हुई है और लिंक यहाँ पर दी हुई है। इसको लिंक को एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कई सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। तो इनमें से एक है स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस से अगर परमानेंट पोस्ट ऑफर हो रही है, रेगुलर पोस्ट ऑफर हो रही है, तो आप इसे इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और साथ ही साथ PWD कैंडिडेट्स के लिए भी नो एप्लीकेशन फ़ी। बाकी सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ। क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर हम करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी और न्यू रजिस्ट्रेशन करके जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसी पेज से एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो स्वामी श्रद्धानंद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। ये इस तरीके से नज़र आएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। एग्ज़ाम स्कीम अगर देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी। अब चले आते हैं डिटेल्स की तरफ। डिटेल्स कुछ इस तरीके से है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, PA टू प्रिंसिपल, सीनियर PA टू प्रिंसिपल, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के बाद सीनियर टेक असिस्टेंट कंप्यूटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट। जो सबसे अच्छी पोस्ट मुझे नज़र आई लेबोरेटरी अटेंडेंट की। एक तो इसमें टोटल पोस्ट 14 है और इसमें सिर्फ 10th पास होना चाहिए, काफ़ी है। इसके ऊपर की भी डिग्री है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन लेबोरेटरी अटेंडेंट में मैंने देखा कि 14 पोस्ट हैं और साथ ही साथ अच्छा अब एज लिमिट वगैरह भी हम पहले चेक कर लें। तो सभी के लिए जो 1 by 1 इसमें एज ली है, तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट कर देते हैं सो दैट जो 10th पास कैंडिडेट है उनके लिए इसके ऊपर के कैंडिडेट क्वालिफिकेशन वाले। और ये लाइब्रेरी अटेंडेंट की। लाइब्रेरी अटेंडेंट में तो एक सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी यानी इन्फॉर्मेशन साइंस की होनी चाहिए। 10th पास है और एक सर्टिफिकेट है आपके पास लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी यानी इन्फॉर्मेशन साइंस की। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स लाइब्रेरी अटेंडेंट। जब मैं अपर एज लिमिट बोल रही हूँ 30 ईयर्स, तो ये जनरल कैटेगरी या जिसे आप ओपन कैटेगरी बोलते हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी, इसके लिए। और बाकी के जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं कुछ, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन होती है, जैसे ST SC कैंडिडेट, OBC के लिए तो वो फिर रहेगा यहाँ पर भी। तो अपर एज लिमिट जब भी मैं बोल रही हूँ तो मतलब ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी के लिए। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10th पास है या इसके ऊपर की डिग्री है, मिनिमम 10th पास होना चाहिए। एक लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, जो मैं अभी जस्ट आपको बताया 14 पोस्ट है टोटल। पे लेवल 4 ऑफर हो रही है, तो सैलरी अच्छी बनेगी, 35,000 के ऊपर ज़रूर बनेगी। हाँ सॉरी, लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट मैं आपको बता रही थी। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स और इसमें शुड हैव पास 10th और एन इक्विवेलेंट एग्जाम विद साइंस सब्जेक्ट। तो 10th में क्या होता है, साइंस सब्जेक्ट तो होते ही हैं, इसे अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। 10th में मोस्टली सभी बोर्ड में साइंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता ही है 10th तक। तो आपने अगर 10th में साइंस पढ़ा है तो फिर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन आपके पास, तो ये सबसे अच्छी पोस्ट मुझे नज़र आई। पे लेवल 1 है, सैलरी थोड़ी कम रहेगी इनिशियली, बट अगर परमानेंट पोस्ट है, 14 पोस्ट हैं इसमें, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। कोई भी क्वालिफिकेशन है, इंटरेस्टेड है तो ये वाली पोस्ट आप देख लें। इसके बाद चले आते हैं लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के लिए 12th पास होना होगा और या फिर ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, सॉरी विद रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो 12th पास या फिर विद रेलिवेंट साइंस सब्जेक्ट। तो 12th अगर साइंस से है और विद रेलिवेंट सब्जेक्ट मीन्स ग्रेजुएशन साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए आई थिंक। इसकी पे लेवल 4 है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स।
सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक असिस्टेंट कंप्यूटर के लिए पे लेवल 6 है। लेवल 6 अच्छी सैलरी होगी, 40,000 के ऊपर ज़रूर बनेगी। बी टेक है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस, MCA 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो विदाउट एक्सपीरियंस भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बी टेक है तो विदाउट एक्सपीरियंस, और अगर प्लेन मास्टर्स डिग्री है आपकी तो 1 ईयर एक्सपीरियंस। अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, इसके लिए भी 30 ईयर्स, पे लेवल 5 ऑफर हो रही है। ग्रेजुएट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स एनी स्ट्रीम से अगर, और उसके बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, मीन्स एक सर्टिफिकेट चाहिए लाइब्रेरी साइंस की या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। तो ये भी सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट अच्छी पोस्ट है। और एक कोर्स होनी चाहिए कंप्यूटर में 6 मंथ्स की, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, इट मीन्स एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में लेवल 6 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस या मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट, और फिर एंड बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, और कंप्यूटर की एक डिग्री चाहिए 6 मंथ्स की। तो ये सब है। जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट में 12th पास है सिर्फ, और 30 वर्ड्स पर मीन्स एक टाइपिंग स्पीड है जो यहाँ मेंशन की है, हिंदी या इंग्लिश कंप्यूटर पे, तो 12th पास होना होगा मिनिमम। 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है, पे लेवल 2। तो ये भी अच्छी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया है। टाइपिंग स्पीड के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है, मुझे दिख रहा है, केवल आनी चाहिए सर्टिफिकेट। तो ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी अच्छी है। फिर सीनियर असिस्टेंट है, आई थिंक सीनियर असिस्टेंट में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से, अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स, पे लेवल 6। इसमें भी एक्सपीरियंस दिख तो नहीं रहा मुझे, एक्सपीरियंस मैंडेटरी तो नहीं की गई है। तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से कंप्यूटर की नॉलेज है तो सीनियर असिस्टेंट भी एक अच्छी पोस्ट है एप्लीकेशन डालने के लिए। अब चले आते हैं PA टू प्रिंसिपल। तो PA टू प्रिंसिपल में एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आप देख लें जो एक्सपीरियंस वाले। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 पोस्ट है, एक्सपीरियंस को डिज़ायरेबल में 3 ईयर्स रखा गया है। डिज़ायरेबल में रखा गया, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि जब आप फ़ी पे कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस है, तो क्योंकि 1 पोस्ट है। अब चले आते बात करते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट वहीं पर लिखी हुई थी, तो ये यहाँ पर जब हमने क्लिक किया था यहीं पे लास्ट डेट लिखी थी, लास्ट डेट 20 मार्च 2022। तो लास्ट डेट जो है 20 मार्च 2022 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, शाम के 5 बजे तक। अब एप्लीकेशन फ़ी की हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम स्कीम जिनको देखना है कि क्या एग्ज़ाम में आया था, तो वो मैंने आपको उधर ही दिखाया, ऑफिशियल वेबसाइट पे स्क्रॉल हो रही थी तेज़ी से। यहाँ पर है लिंक टू एंड एग्ज़ाम स्कीम्स, एग्ज़ाम स्कीम यहाँ पर दी हुई है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद फ़ी की बात कर लेते हैं। फ़ी में जनरल कैटेगरी के लिए जहाँ तक मैंने देखा 500 रुपीज़ फ़ीस थी। पेज नंबर 6 पर आप चले आ सकते हैं। पेज नंबर 6 पर 11 पॉइंट में फ़ी अनरिजर्व कैटेगरी OBC EWS के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC एंड ST कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़। PWBD एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नो एप्लीकेशन फ़ी। अब आपकी क्वेरी होती है कि किस कैटेगरी के विमेन कैंडिडेट्स, ऑल विमेन कैंडिडेट्स, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, नो फ़ी। एंड ST SC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट्स को फ़ी पे करनी है केवल, इसका मतलब, और वो ST SC मेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपीज़, अनरिजर्व OBC EWS है तो मेल कैंडिडेट 500 रुपीज़। तो इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी कमेंट है तो आप लिख सकते हैं। इस तरीके के और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं, स्कूल की भी बहुत सारी होती है नॉन टीचिंग, अगर आप चाहते हैं स्कूल के जैसे DAV वगैरह के, दिल्ली पब्लिक स्कूल के नॉन टीचिंग के लिए अलग से वीडियोज़ मैं बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।